दोस्तों दोस्तों नरेंद्र इंस्टीट्यूट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 26 मार्च है और 26 मार्च के दिन एमपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है उसको चुनौती देने वाली जो रिट पिटीशन दायर की गई हैं उनकी सुनवाई है। आज क्या क्या हो सकता है, आज कुछ होगा कि नई तारीख मिलेगी। आज 26 मार्च के दिन इसकी हियरिंग है। इसको कहने के पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से न्यायपालिका ऐसा कार्य कर रही है तो इसके कार्य से ज़रूर इस पर विश्वास उठने लगा है अब कि मतलब तय समय सीमा के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके विषय में थोड़ी और बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज 26 मार्च है। 21 मार्च से इनका पेपर मेंस का हो गया। इन्होंने केवल 2 अभ्यर्थियों को मेंस देने का टाइम दिया, मतलब अवसर दिया। ये पहली बार तो आयोग ने गलती किया। इन्होंने पूरे 100 प्रश्न सही नहीं बनाए, विवादित प्रश्न बनाए। सी सेट में इन्होंने 5-5 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। अब बताइए, इन्होंने हवाला दिया कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन के कारण हम रिजल्ट नहीं रोक रहे हैं, मतलब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट जब स्पष्ट करता है कि ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हालांकि अभी किया है, लेकिन ये 40% आरक्षण दे दिए जनरल वालों को। 10% है ही इनको अलग से ईडब्ल्यूएस को। 21% एसटी हो गया, 16% एससी हो गया, 27% ओबीसी हो गया। इसके अलावा इन्होंने मेरिटोरियस बेस है, मतलब गुणानुक्रम सूची है, जो उनका मेरिट है, उनको इन्होंने किनारा कर दिया, कह दिया हम नहीं करेंगे ऐसा। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि हम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कहाँ यदि कोई व्यक्ति गुणी है या गुणवान है तो उसको हम ओपन अनडिजर्व में यूआर में मौका देंगे, लेकिन इन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। इन्होंने पता नहीं कब का इंदौर मामले की बातों को मतलब उल्लेख करके पता नहीं कब का निर्णय ला के थोप दिए और कहे कि हम ऐसा सही किए हैं। दूसरी बात, आयोग के मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस प्रकार से जो बेतुकी और तर्कहीन बातें की जा रही हैं कि हमें कल्पना में नहीं जीना चाहिए, स्वप्न में नहीं जीना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको कहाँ से पता है कि ऐसा ही होगा कि न्यायालय का निर्णय इन्हीं के पक्ष में आएगा। ये तो गलत है। और उससे भी बड़ी गलती ये है कि आप न्यायपालिका हर एक कामों के लिए स्वतंत्र है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। हम एक दिन न्यूज़ देख रहे थे, उस न्यूज़ में बताया गया था कि जो चुनाव है, नगरीय त्रिस्तरीय पंचायती जो चुनाव है, इसके लिए वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, एमएससी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये आज तक ना तो ओबीसी के मामले में और ना तो किसी के मामले में जवाब तक नहीं पेश कर पाए हैं। क्या चुनी हुई सरकार है, क्या लोकतांत्रिक सरकार है, क्या जनता के युवाओं के साथ, जनता के जो युवा हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके समय को नहीं पहचान रही है, उनके समय के मूल्यों की, उनके समय की कीमतों की पहचान नहीं कर रही है। और एक बात यह है कि आज लोकतंत्र के ज़माने में एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है, वो केवल न्यायालय पर है। अब न्यायालय भी ऐसे ही कार्य कर रहा है। कम से कम अगर जवाब नहीं पेश हो पाता है तो उस पर तो कार्य करे। मानते हैं कि एमपीपीएससी वाले विषय में जवाब जब नहीं पेश किए अभी तक,
तो कम से कम इनको स्टे लगा देना चाहिए था, कम से कम रोक लगा देनी चाहिए थी। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि आज कल से इनका पेपर है और आज लोग बाग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो केवल इतना आदेश दे कि जल्दी से जल्दी ये सुनवाई करें। इसमें से कितने बच्चे प्रभावित हो गए, कुछ समय मतलब कुछ समझ में नहीं आया, और कितने बच्चों की तैयारी उसमें से प्रभावित हुई, ये तो वही जानते होंगे जिन्होंने पेपर दिया है। और सबसे बड़ी विसंगति है कि यदि उनके विपरीत निर्णय आता है तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगर आज कुछ सकारात्मक निर्णय आता है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अगर नई डेट मिलेगी तो उसमें भी संतुष्ट करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, नहीं तो कर भी क्या सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।